2.4 का ये पहला क्वेश्चन है। इसके जैसा सेम हम कर चुके हैं उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल 5। इसमें क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, क्योंकि 3 घात है इस पे इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। शून्यक कब होगी? जब ये जो संख्याएं हैं इनके बारे में बताना है कि ये शून्यक है। कॉमा आ गया, इसके बाद जो तीनों दे रखी है ये शून्यक है, ये बतानी है। ये हमें सत्यापित करना है, जांच करनी है, चेक करना है इसका। अब इसको ये चेक करने के लिए कि ये सत्यापित करने के लिए कि शून्यक है या नहीं है, उसके लिए हमें 1/2 को x की जगह पर रखना होगा, और x की जगह रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद अगर आंसर 0 आएगा तो ये शून्यक है, जीरोज है, वरना नहीं है। शून्य आंसर आया, शून्यक है, वरना नहीं, जीरोज आंसर आना चाहिए। अब यहां पर ये चेक कर लेते हैं। ऐसी 1 के लिए चेक करेंगे, फिर 2 के लिए चेक करेंगे। पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। x की जगह कितना आएगा? 1/2। ये क्यूब, x की जगह यहां पर भी 1/2 स्क्वायर, यहां x की जगह 1/2 प्लस में 2 है, यहां पर 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यहां मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 2। अब ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये क्रॉस में भाग हो जाएगी। जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्रॉस में इस तरह से भाग हो जाया करती है। 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/4 प्लस 2। 1/4 1/4 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 1/4 भाग में है, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहां देखो 2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, इसलिए यानी हर दोनों का 2 है यहां, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। -5 से +1 -4/2 प्लस 2। हर एक स्टेप लिख रहा हूं मैं जिससे समझ में पूरी तरह से आए। 2 की भाग करेंगे -2 प्लस 2, यहां पर 0, 1/2 तो इसका जीरोज है। अब नेक्स्ट किसके लिए चेक करना है? वन के लिए, यहां ये रहा 1, इसके लिए चेक करना है। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, 2x³ प्लस x²। टू एक्स क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1,
यहाँ x 1 हो गया, यहाँ भी 1 प्लस 2। अब ये देखो यहाँ पर 1 का क्यूब कितना, 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आएगा, इसलिए 1 और 2 की मल्टीप्लाई हुई 2। 1 का स्क्वायर 1, 5 की 1 में मल्टीप्लाई प्लस 2। जो प्लस प्लस वाले हैं, एक ये प्लस का है, एक प्लस का एक है और एक प्लस का 2, ये सब जुड़ जाएंगे। 2 और 2 और 4 और 1 5 और ये 5। अब ये 0, 1 भी इसका जीरोज है। नेक्स्ट क्या करना था चेक, यहाँ पर -2, -2 को भी चेक कर दें। ये दिया है 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2। अब यहाँ पर -2 को रखना है, 2 मल्टीप्लाई में -2 पर पावर है 3, यहाँ पर भी -2 पर पावर 3 ये 2 है। उसके बाद -2 प्लस 2, यहाँ मल्टीप्लाई करा दे। -2 की कितनी बार में मल्टीप्लाई होनी है, 3 बार, क्यूब है ना यहाँ पर ये नीचे ये वाला, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस की फिर से मल्टीप्लाई माइनस में माइनस, 2 की 2 में 4 और 4 इस 4 की फिर 2 में 8 -8 प्लस। अब ये -2 की कितनी बार मल्टीप्लाई, इस -2 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस और 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, ये बना 4, -2 माइनस माइनस प्लस और 2 की मल्टीप्लाई 5 में 10 प्लस 2। इसके बाद 8 की 2 में मल्टीप्लाई -16 और ये प्लस के सारे जुड़ जाएंगे, 10 या 14 और 2 16, ये भी 0, सब 0 है, ये शून्यक तो है इसके, इसलिए 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इंग्लिश में लिखने वाले लिखोगे 1/2 1 एंड -2 आर zeros of given polynomial। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है ये तो चेक करना है कि उसके शून्यक है या नहीं, और बाद में प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध को सत्यापित भी करो। और संबंध को सत्यापित करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही था, आप एक बार लेक्चर जाकर देख सकते हो और साथ में 5वां उदाहरण भी देख सकते हो। पहले ये उतार लेते हैं, है क्या, 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2, टू x³ प्लस x² -2x 5x प्लस 2। अब इसके अंदर देखो a क्या है 2, b क्या है, इंग्लिश में यहाँ लिखना चाहें तो हियर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास a ये दे रखा है, b
अब ये देखो, ये सबसे पहले ये ए बी सी डी के हिसाब से होता है। ए, इससे पहले बी, सी और डी, इस तरह से। 2 तो ए है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 1, और इसलिए 1 हुआ। और बी सी जो है, सी -5 है। और यहाँ पर डी 2। अब हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे चेक करते हैं क्या। अल्फा 1/2, बीटा 1, गामा -2, इसलिए -2 लिख देते हैं सीधा। 1/2। अब ये जो 2 है, अगर किसी के भी नीचे हर नहीं है तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई होके तभी इसके साथ में आएगा ये। 1 + 2 की मल्टीप्लाई 2, -4 2, 2 and 1 3, -4 + 3 -1/2। अब यहाँ ये देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर माइनस ठीक है। 1 क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये आपको दिख जाएगा 1। 1 की जगह हम बी रख सकते हैं। 1 की जगह, इस 1 की जगह हम ये बी रख सकते हैं ना। 1 की जगह आया बी। अब 2 क्या है, 2 की जगह हम ए रख सकते हैं, ए। और ये होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता क्या है -b/a तो होता है। अब ये हमने साबित कर दिया। इसके बाद अल्फा, अब ये थोड़ा बड़ा सा है इसलिए यहाँ लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। पेपर में कॉपी काफ़ी लंबी, काफ़ी चौड़ाई में मिलती है। प्लस बीटा 1 -2, अल्फा 1/2, गामा -2। 1/2 की 1 से मल्टीप्लाई, 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि इस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होने वाली है। -2 प्लस, अब ये फिर से माइनस हो जाएगा क्योंकि इस प्लस की माइनस मल्टीप्लाई से होने वाली है। प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, और ये 2 से इस 2 की भाग हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा 1। उसके बाद फिर से 2 की भाग मल्टीप्लाई होगी, तभी ये साथ में रखे जाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई हुई, साथ में रखा गया 4, और ये 2। 4 and 2 6 -6 + 1, -6 + 1 -5/2। अब -5 है क्या कुछ, यहाँ देख लेते हैं। -5, ये देखो -5 क्या मिला हमें, पूरा -5c मिला। अब की बार माइनस रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं था इसलिए माइनस रखा गया था, b 1 की जगह आया था सिर्फ। अब यहाँ पूरे -5 की जगह c आ जाएगा, -5 की जगह c और बटे में 1 2 की जगह पर। अब यही हमारे पास था, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, c/a होता है। इसके बाद अल्फा बीटा और गामा, 1/2, 1 and -2। यहाँ पर से आप देख सकते हो ये 2 इस 2 से कट गया। अब इसके बाद 1/2, और 1 क्या है,
ये माइनस भी है, अब ये -1 अगर यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ पर माइनस और 1 की जगह पर कितना आने वाला है, यहाँ पर जो कटने के बाद ये तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1 अगर रखे तो, लेकिन हमें तो चाहिए था 2, क्योंकि ए तो 2 है ना हमारे पास, और हमेशा नीचे क्या आता है, ए आता है। ये हमारे पास -b/a तब ए आएगा, और c/a तब यहाँ पर ए है, -d/a कहें तब भी यहाँ पर ए है। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब यहाँ देख लो क्या है, ए का मतलब यहाँ पर ये देखो, ए यहाँ पर कितना दे रखा है 2, इसका मतलब हमें ए में 2 चाहिए, ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, 2 यहाँ से काट नहीं पाओगे आप। यहाँ -2 की 1 में मल्टीप्लाई, फिर 1 में मल्टीप्लाई, और यहाँ बटे में 2 हो गया। अब ये -2 यहाँ पर देख लेते हैं कुछ है क्या, -2 तो नहीं है, लेकिन हाँ 2 यहाँ पर है, 2 की जगह पर डी रख सकते हैं हम। क्या रख सकते हैं, 2 की जगह पर डी, तो 2 की जगह पर डी, माइनस की जगह पर माइनस, और 2 की जगह पर डी, और ए की जगह 2 की जगह पर इस पर ए आ गया। ये आपके पास हो गया कंप्लीट। यहाँ पर -d/a होता है, आपको ये पता ही है, ये सारा है, सब सिखा रखा है आपको, पिछले लेक्चर आप देख सकते हो उसमें। अब इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या था, सेकंड यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये रहा x³ यहां, अच्छा इसके अंदर 2 1 एंड 1 है, 1 आ गया तो मल्टीप्लाई करने में तो बहुत हेल्प मिलेगी, 1 की मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई हम कराते हैं। सॉल्व करें, p(x) जो हमारे पास मिला हुआ है हमें, x³ -4x² + 5x + -2 ये मिला है। अब इसके जगह पर 1 रखेंगे, पहले 2, सबसे पहले 2 दिया है, 2⁴ 4 2⁵ 8, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4, 4 से 4 मल्टीप्लाई 16, ये 10 और ये -2। अब आपको पता ही है प्लस वाले सब ऐड हो जाएंगे एक साथ, माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले 10 और 8 है, ये तो हुए 18, और माइनस वाले 16 एंड 2 है, ये प्लस वाले हैं, और ये माइनस वाले हैं। ये भी 18 हुए, माइनस वाले जोड़ा तो। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर सीधा 1 रख देते हैं, 1 रखने पर क्या होगा, x की जगह 1 पावर 3 -4, x की जगह पर 1 पावर 2, x की जगह पर 1 -2, वन पावर, इसके बाद 1 की स्क्वायर 1 और 4 से मल्टीप्लाई हुई 4, ये यहाँ पर मैं करके दिखा दूँ, जैसे 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी पावर क्यों ना हो, 4 की 1 में मल्टीप्लाई 4,
इसके बाद 5 माइनस 2, फिर से प्लस वाले एक साथ 5 एंड 1, ये हो गया 6, माइनस 4 एंड माइनस 2 -6, ये भी 0। इसका मतलब ये भी शून्यक है, सत्यापित कर दिया हमने। लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो अतः 2 1 और 1 दिए गए बहुपद के इंग्लिश वाले लिखते हैं हैंस 2 1 and 1 are zeros of given polynomial। शून्य है। अब इसके बाद चेक करना है हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 + 1 + 1 4। यहाँ पर हमारे पास जो पहले बहुपद है वह लिख लेते हैं। यहाँ पर a हमें मिला 1, b मिला 4 - 4, c मिला 5 एंड d मिला -2। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सबको जोड़ेंगे। अल्फा कितना मिला था 2 1 एंड 1, ये जीरो जिसने दे रखे हैं तो 4 हो गया। अब यहाँ पर a देखो 1 है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं 1 रखा जा सकता है। 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह पर यहाँ एक बार देखें जीरोज क्या मिले थे हमें, एक मिनट, यहाँ 2 1 एंड 1, हाँ ठीक। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये वाला पार्ट, ये b -4, यहाँ पर 4 की जगह हम b नहीं रख सकते, 4 की जगह हम b नहीं रख पाएंगे। यहाँ 4 की जगह b नहीं रखा जा सकता, -4 की जगह पर b है। अब यहाँ अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं रख सकते ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए आप ये देखो माइनस और माइनस, अब यहाँ पर प्लस है ना, और हमें अर्थ नहीं बदलना। ये मैं आपको समझाने का तरीका क्योंकि इजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए क्या है, समझना मुश्किल पड़ जाता है, और मैं नहीं चाहता कि कहीं भी कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो सबकी समझ में आए। इसलिए मैं कुछ देर सोच रहा हूँ
कि इसको समझाने का कुछ इजी, बहुत ज़्यादा इजी तरीका लेते हैं। ये देखते हैं, मैंने आपको सिखाया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, इसी तरह से प्लस मल्टीप्लाई प्लस। फास्ट स्टूडेंट तो समझ जाते हैं। देखो, फास्ट स्टूडेंट जो अच्छे हैं, जो पकड़ जल्दी करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बोर लगती है कि हाँ बिल्कुल ही बेसिक पे चले गए। आप इससे आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, क्योंकि मुझे सभी को सिखाना है और मेरे लिए वे भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत कर रहा है। एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने की, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिलहाल हम करते हैं माइनस। अब जब निशान सेम एक जैसे होंगे तभी ये प्लस बनेगा, जब सेम एक जैसे निशान होंगे तभी ये प्लस बनेगा। अगर अलग अलग साइन होंगे तो ये माइनस होगा। अलग अलग, चाहे इधर ऐसे करके लिख लो, तब भी ये माइनस है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर प्लस है, या तो दोनों ही प्लस के साइन हो और बीच में मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, देखो हर किसी के बीच में मल्टीप्लाई, और तब जाके ये प्लस होगा। लेकिन हमें चाहिए माइनस। माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही माइनस रखने पड़ेंगे और बीच में मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई ना भी रखो तो अब चाहो तो ऐसे ब्रैकेट रख दो, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी वही होता है मल्टीप्लाई के अंदर, ये मल्टीप्लाई ही कर रहा है। तो इसका मतलब हम इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे इस चार को। अब अगर माइनस और ब्रैकेट में -4 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में -4, तो ये अभी भी इसने अर्थ नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है? क्योंकि यहां देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, सेम साइन, ये वाली कंडीशन आ गई है, ये वाली, ये है। सेम साइन पर अर्थ बदलते ही नहीं, सेम साइन पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस पर प्लस हो जाएगा, और प्लस ही हमें चाहिए। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये बन गया प्लस, और +4, और +4 ही था, प्लस ना भी लगा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमें चाहिए था 4। तो इसने अर्थ नहीं बदला। अगर हमने दोनों माइनस लिए हैं तो हम इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1, इसके बाद ये देखो ये माइनस तो बना रहेगा। अब इस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इस माइनस की जगह -4 की जगह, इस -4 की जगह, इस वाले -4 की जगह हम यहाँ पर कितना b रख सकते हैं। तो यहाँ b, और बटे में a की जगह पर आप यहाँ देख ही रहे हो, 1 की जगह पर a आ जाएगा, 1 की जगह पर 1 की जगह पर a आया। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये देखो अल्फा बीटा, और यही हमें प्रूफ करना था कि यही होता है इसका रिलेशन, शून्य को और गुणाकों के बीच संबंध यही होता है, यही रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है। अब अल्फा बीटा, अब अगर अल्फा 2 है, बीटा 1, बीटा 1 है और गामा भी 1, अल्फा 2 है और गामा 1। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 1 और 2। अब यहाँ 2 + 1 3 + 2 5 और 1। अब यहाँ देखो आप 5 की जगह पर हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 5 की जगह पर C, और 1 की जगह पर A आपने देखा ही। आपके पास बुक लंबी, कॉपी लंबी इसलिए मिलती है पेपर में जिससे कि आप यहाँ रख सकते हो इसे, और आप इस तरह से यहाँ शो करा सको। इसमें यहाँ आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ अल्फा बीटा और गामा, अल्फा 2 1 1, अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2, यहाँ पर 1। अब 2 है क्या, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर वही, अब यहाँ पर आपके सामने माइनस है। अब माइनस कैसे बनाए, और यहाँ का अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, ये +2 है, +2 ही रहना चाहिए।
उसके भाई निशान अगर कुछ नहीं भी होता तब भी ये प्लस ही माना जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, ब्रैकेट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस बन जाएगा, कोई साइन चेंज होगा ही नहीं ये। अब इसके बाद आपने अभी देखा ये माइनस तो यहाँ पर जैसे सेम ऊपर बी था वैसे ही रहा, -2 की जगह यहाँ डी आया और ए, ये आपका वेरीफाई हो गया। आपने ये पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो और दूसरे क्वेश्चन पर 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि 10th क्लास है, 10th क्लास में ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप इसमें जीत गए तो आगे जीत गए, इसमें रह गए तो लाइफ रह गई समझो। ठीक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।